हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा हमने किस प्रकार से स्टॉक्स क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमने यूनिट क्रिएट किया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, जिसमें अपने यूनिट को हमने पीसीस बताया है। आप अपना बिजनेस जिस तरह से भी करते हैं या जिस तरह से आपके क्लाइंट या कस्टमर बिजनेस करते हैं उस तरह की यूनिट आप टेली में डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, हम किस चीज़ का बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड हम स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज और स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक ग्रुप के बारे में। हमारा जो मेन स्टॉक ग्रुप है वो लैपटॉप्स हैं। हम लैपटॉप खरीदते और बेचते हैं। लैपटॉप भी दो तरह के हैं हमारे पास, एक 15.6 स्क्रीन में और एक 14.8 स्क्रीन में। जो 15.6 स्क्रीन में लैपटॉप है वो हमारी स्टॉक कैटेगरी कहलाएगी, जो एक डिफरेंट कैटेगरी है लैपटॉप के अंदर। इसी तरह से 14.8 जो स्क्रीन कहलाएगी वो एक अलग स्क्रीन कैटेगरी कहलाएगी जो कि लैपटॉप्स के अंतर्गत है। इसी तरह से स्टॉक आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टॉक आइटम्स में एक्चुअल स्टॉक जो हमारे पास है उसकी जानकारी देंगे, जैसे एसर के लैपटॉप्स है, डेल के हैं, एचपी इत्यादि के हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप को किस प्रकार से बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टेली से मास्टर्स पे क्रिएट पे आ जाएं। यहाँ से आपके पास इन्वेंट्री मास्टर्स का ऑप्शन है। अगर आप देखें तो इसमें स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, कैटेगरी और आइटम का। यूनिट हमने पिछले सेशन में ही सीखा था किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप को सीखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। स्टॉक ग्रुप पे एंटर करते हैं हम लोग। मैं अपने स्टॉक ग्रुप का नाम लैपटॉप्स रख देता हूँ यहाँ से, और ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है। यहाँ बाकी ऑप्शंस नो है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडिट, मैंने नो कर दिया अभी यहाँ पे, यस कर देता हूँ फाइनली, और ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से मुझे कैटेगरीज क्रिएट करनी है। कैटेगरीज किस तरह की है? दो कैटेगरी मेरे पास अवेलेबल हैं। पहली जिसमें 15.6 की स्क्रीन्स मेरे पास अवेलेबल है लैपटॉप्स में, और दूसरी तरह के लैपटॉप 14.8 स्क्रीन के साथ। स्टॉक कैटेगरीज बेसिकली जब भी आप कोई आइटम में डील करते हैं उसकी कैटेगरी के अनुसार बांटी जा सकती है, उसके लिए बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ स्क्रीन साइज़ है, किसी का कुछ नंबर अलग हो सकता है, किसी को कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं स्टॉक में। तो ऐसे केसेस में आप उनको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग तरह से उन्हें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो तरह की कैटेगरी रखी है। कैटेगरी पहली है 15.6 स्क्रीन और दूसरी है 14.8 स्क्रीन। उसके पश्चात अब मुझे ये स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाऊंगा टेली प्राइम में, आइए देखते हैं। मैं यहाँ क्रिएट भी रहता हूँ और यहाँ से स्टॉक कैटेगरी पे आ जाता हूँ। तो जो लैपटॉप्स मेरे पास 15.6 स्क्रीन है और एक 14.8 है, तो यहाँ पे मैं 15.6 स्क्रीन साइज़ ये मेरी कैटेगरी है, और इसी तरह से लैपटॉप 14.8 स्क्रीन साइज़ ये मेरी दूसरी कैटेगरी है। अब मेरे पास एक ग्रुप बन चुका है और दो कैटेगरीज बन चुकी है। अगर मैं देखना चाहता हूं तो अल्टर में आके मैं इसे स्टॉक ग्रुप में से स्टॉक ग्रुप देख सकता हूं और स्टॉक कैटेगरी में दोनों तरह की कैटेगरी देख सकता हूं। वापस फिर से आते हैं। अब नेक्स्ट मुझे बनानी है स्टॉक आइटम्स। एक्चुअल में मैं जिन स्टॉक्स में या जिन आइटम्स में डील करता हूँ उनकी जानकारी मुझे देनी है, वो गुड्स जिनमें मैं डील करता हूँ। तो ऐसे केस में जो एक्चुअल कंपनीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टॉक आइटम्स में देनी है। अगर यहाँ स्टॉक आइटम्स की बात करें तो मेरे पास यहाँ एसर का 15.6 स्क्रीन वाला एक लैपटॉप है, डेल का 15.6 वाला 2 पीस पड़े हैं। इस तरह से एचपी का 14.8 वाला 2 पीस पड़े हैं और डेल का 14.8 के साथ 3 पीस पड़े हैं। तो डेल के टोटल 5 पीस ही मेरे पास पड़े हैं, यानी कि 5 लैपटॉप्स पड़े हैं, जिसमें 2 जो लैपटॉप है 15.6 वाले हैं और 3 जो है वो 14.8 वाले हैं। एसर का जो लैपटॉप है उसमें मेरे पास 15.6 का एक ही पीस पड़ा है और एचपी के मेरे पास 2 पीस पहले से पड़े हैं। तो ये जो स्टॉक आइटम्स बनाऊंगा और जो पहले से पीसेस पड़े हैं इनको मैं इनकी बेसिक क्वांटिटी में बता सकता हूँ पहले से ही। तो ये देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टेली से यहाँ से मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ और इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम पे आ जाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आप सबसे पहले नाम बताते चले अपने आइटम का और यहाँ डिफाइन करते चलें। तो एसर का जो लैपटॉप है वो 15.6 स्क्रीन के साथ है, तो यहाँ समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए यहाँ मैं नाम रख देता हूँ। अब किस कैटेगरी के अंतर्गत है? ये मेरा लैपटॉप्स के अंतर्गत है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ ना अभी मेरे पास कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन टेली प्राइम में डिसेबल्ड है, लेकिन मैं उसको अनेबल कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं उसको किस प्रकार से अनेबल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर यानी कि F12 दबा देता हूं, तो कॉन्फ़िगर का स्क्रीन ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास इन्वेंट्री डिटेल्स है। हालांकि देखें अभी भी यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में मैं शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे यस कर देता हूँ। अब आपके पास
फर्दर इन्वेंट्री डिटेल्स में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे दूसरी जो ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, नो है, इसको मैं येस कर लेता हूँ और फाइनली इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अंडर में ग्रुप के साथ साथ नीचे कैटेगरी भी अवेलेबल है। तो जो ये कैटेगरी है इसकी 15/6 स्क्रीन साइज़ की कैटेगरी है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। यूनिट्स में पहले से बना चुका हूँ पीसीस, वो भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अब रेट ऑफ ड्यूटी अभी मैं विदाउट टैक्स ये पूरा का पूरा बिल एंटर करने वाला हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो मैंने आपको बताया था एक पीस मेरे पास पहले से पड़ा है। अगर आप रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ रेट डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ पे इसे खाली छोड़ देता हूँ। डेल 15.6 वाले जो स्क्रीन साइज़ के लैपटॉप है वो मेरे पास 2 पीस पड़े हुए हैं, तो उनकी मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ। सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से अंडर ये लैपटॉप ग्रुप्स के अंतर्गत आएगा और कैटेगरी जो रहेगी ये 15.6 स्क्रीन साइज़ के साथ रहेगा और पीसीज में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फाइनली रेट ऑफ ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। क्वांटिटी जो है इसकी मेरे पास 2 पीस पहले से पड़े हैं, तो मैं यहाँ 2 टाइप कर देता हूँ। आप रेट प्राइस दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, यस कर देता हूँ। नेक्स्ट आइटम जो मुझे बनानी है वो HP 14.8 स्क्रीन के साथ जो लैपटॉप पड़ा है वो आइटम है। तो HP लैपटॉप 14.8 मैं एंटर कर देता हूँ। फिर से प्राइमरी में लैपटॉप्स हैं और ये जो कैटेगरी है 14.8 वाली है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पीसीज। इसकी जो क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है वो 2 पीस पहले से पड़े हैं, मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास डेल का भी 14.8 का 3 पीस अवेलेबल है स्टॉक में, तो मैं ये टाइप कर देता हूँ। प्राइमरी में लैपटॉप्स हैं यहाँ पे और जो स्क्रीन साइज़ है इसका 14.8 है पीसीज में और जो क्वांटिटी है 3 है। फाइनली मैं एंटर करते हुए यस कर देता हूँ। तो अब मेरे पास स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम्स तीनों तैयार हैं। मैं अल्टर पे आके इसे देख सकता हूँ। अगर आप नीचे स्टॉक ग्रुप में आए तो आपको लैपटॉप्स की जानकारी मिल जाएगी। स्टॉक कैटेगरी में हमने 2 तरह की कैटेगरी बना रखी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन, और स्टॉक आइटम में हमारे पास एसर का लैपटॉप है 15.6, डेल का लैपटॉप है 15.6, HP का लैपटॉप है 14.8 वाला। मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। तो फाइनली अगर आप देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे डिटेल तैयार हो चुकी है। मेरे पास कितने मॉडल के कितने लैपटॉप पड़े हैं ये सारी जानकारी मैं स्टॉक समरी से देख सकता हूँ। गेटवे ऑफ टैली से आप स्टॉक समरी को सिलेक्ट करें और यहाँ पे अभी ब्लैंक स्क्रीन है, लेकिन यहाँ से मैं राइट हैंड साइड से स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ लैपटॉप्स हैं, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एसर का 1 लैपटॉप पड़ा है, डेल के 3 पीस पड़े हैं 14.8 वाले, 15.6 के 2 पीस हैं और 14.8 के 2 पीस हैं। तो ये हमारे पास स्टॉक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है जो इस वक्त की है। तो इस सेशन में हमने देखा कि कैसे हमने अपनी स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरीज को डिफाइन किया है। अगले सेशन में हम देखेंगे इनकी एंट्री सेल परचेज के साथ किस प्रकार से कर पाएंगे। धन्यवाद।